जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की ये हमारी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार यहाँ बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों के कारण गढ़वाल नाम पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे किसके अनुसार जो यहाँ पे बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों के कारण इस गढ़वाल नाम पड़ा है, तो वो हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार क्या पड़ा, यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ें थी जिनके कारण यहाँ गढ़वाल पड़ा। जबकि राहुल साकृत्यायन के अनुसार अजय पाल ने 52 गढ़ों का क्या किया था, आधिपत्य किया था, जिस कारण यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा। और हरिदत्त भट्ट शैलेश कौन थे, तो दोस्तों इनका जन्म रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ था। ठीक है, और इनके जन्म को दिवस को 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है, साहित्यिक दिवस के रूप में या साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो पुत्री है हिमानी शिवपुरी, नाम तो सुना होगा आपने, हिमानी शिवपुरी है। और दोस्तों, अगर हम हरिदत्त भट्ट शैलेश की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिखर और शिखर, आगे और आगे, मेरे सतरंगी, घाट घाट का पानी। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अलावा आपको सारे फैक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक शेर याद आता है, रख हौसला वो मुकाम भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जिस दिन हासिल कर लेगा तू अपनी मंजिल वो भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। खैर, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों, कौन सा कथन है जो असत्य है। घराटों पर कर बैटन ने लगाया था। दोस्तों, याद रखना कि अगर कभी पूछा जाए, एक सिंपल वन क्वेश्चन पूछा जाए कि घराटों पर कर किस कुमाऊं कमिश्नर ने लगाया था, तो बैटन ने वो कर लगाया था। तो ये कर किस प्रकार बांटा था, तो साल भर चलने वाले घराटों पर 2 रुपया लगाया था। जो घट क्या थे, घराट समझते हो ना, गढ़वाली में बोलो तो घट। ठीक है, यानी चक्की। तो इन पे जो साल भर चलने वाले जो घराट थे उन पे 2 रुपया, जो मौसमी घराट थे जो केवल क्या चलते हैं, बरसात में चलते हैं, यानी बस ग्याव चलते हैं। अब तो पढ़ना पड़ेगा, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी। ठीक है, तो जो बस ग्याव चलते थे उनको क्या था, 1 रुपया उन पे लगता था। और धर्मार्थ जो घराट थे उन पर 5 आना है। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि जो धर्मार्थ घराट थे उन पे कोई भी कर नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो ये था कर के बारे में। अगर हम बैटन के बारे में देखें तो बैटन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 तक के बीच का कार्यकाल था। और इसी के कार्यकाल को ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो बैटन के कार्यकाल को। परमार वंश में किसके कार्यकाल को, फतेहपुर शाह के कार्यकाल को। चंद वंश में किसके कार्यकाल को, जगत चंद के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्याण धन, केरु, बख्शीश व ऊपरी रकम थे। दोस्तों, जो कल्याण धन था, केरु था, बख्शीश व ऊपरी रकम थे, ये क्या थे, तो गोरखा काल के कर थे। ठीक है, ये क्या थे, गोरखा काल के कर थे। और गोरखाओं ने यहाँ पे अधिकार कब किया था, तो 1790 में हवाला बाग का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, किसके खिलाफ जीते थे, तो महेंद्र चंद्र के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी, जो क्या था, चंद वंश का अंतिम शासक था। तो इन्होंने लगभग कुमाऊं पर 25 साल और 10.5 या 11 साल इन्होंने राज किया। कहाँ पे, गढ़वाल पर। ठीक है, और यहाँ की गद्दी को इन्होंने हारा कब, तो इन्होंने जो यहाँ की गद्दी को हारा 25 अप्रैल 1815 की डेट याद होगी आपको, जो क्या हुआ था, लाल मंडी किला युद्ध हुआ था। और 27 अप्रैल को लाल मंडी संधि हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों के हवाले चला गया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल के अनुसार सत्य नहीं है। दोस्तों, महाभारत काल के अनुसार इनमें सत्य नहीं, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। श्रीपुर में सुबाहु का शासन था, बिल्कुल सही है। दोस्तों, महाभारत काल में क्या आता है कि श्रीपुर में क्या था, सुबाहु का शासन था। और श्रीनगर के लिए क्या कहा गया है, इस श्रीपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा द्वार में नागराज कौरव्य का शासन था, ये भी सही है कि गंगा द्वार में क्या था, नागराज कौरव्य का शासन था। और उत्तर में बाणासुर का शासन था। जो बाणासुर गढ़ का मंदिर है वो कहाँ पे है, लमगोंडी बामसू रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये दक्षिण में किरातों का शासन था। ये इसका ऑप्शन डी क्या है, गलत है। और अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत में कुनिंद वंश की मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। कुनिंद शासक सुबाहु की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जिनमें कुनिंदों के लिए द्विज और कुनिंद राजाओं के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है।
अगला क्वेश्चन, श्रावणी मेला लगता है। दोस्तों जो श्रावणी मेला लगता है वो कहाँ पे, अच्छा कब लगता है तो शिवरात्रि पर लगता है दोस्तों। और अगर पूछा जाए कहाँ लगता है तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा कितने मंदिरों का समूह है, तो 124 मंदिरों का समूह है। किस नदी के तट पे है, तो जटा गंगा के तट पर स्थित है। किसके तट पर है, जटा गंगा के। यहाँ की जो क्या है मुख्य मूर्ति है उसकी स्थापना किसने की थी, त्रिमल चंद ने की थी, और इसीलिए यहाँ क्या है त्रिमल चंद की मूर्ति भी रखी गई है। और जागेश्वर मंदिर कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1914 में जो जागेश्वर मंदिर कमेटी है उसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अंत में आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी शब्दों से रिलेटिव होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही अवरोही क्रम है। दोस्तों जो सही अवरोही क्रम है यानी उल्टा क्रम है, नदियां दे रखी है, इनमें से कौन सा क्रम है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा इससे इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखो समान नदियां हैं तो कोसी नदी, ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। क्यों होगा कि कोसी नदी की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है, भिलंगना की लंबाई बोलूँ 110 किलोमीटर है, पश्चिमी न्यार की 109 किलोमीटर है और पिंडर की 105 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका अवरोही क्रम है यानी घटता हुआ क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं नहीं हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो देहरादून में स्थित नहीं है, डालीपुर, डकरानी, किसाऊ। देवसारी जल विद्युत परियोजना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो देवसारी जल विद्युत परियोजना है वो चमोली जनपद में स्थित है। और अगर नदी का नाम पूछे तो पिंडर नदी पर स्थित है। जबकि देहरादून में डालीपुर, डकरानी, ठीक है, इसके बाद लखवाड़, ठीक है, खोदरी, ये दोस्तों यमुना नदी पर स्थित है। जबकि किसाऊ और क्या है छिब्रो जल विद्युत परियोजना, छिब्रो और किसाऊ जल विद्युत परियोजना ये किस पे है, टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस चंद शासक के ताम्रपत्र में कराया था। दोस्तों कुमाऊं शब्द का जो प्रयोग मिला है हमें सबसे पहले किस चंद शासक ने कराया था, तो विक्रम चंद ने कराया था। और दोस्तों अगर मैं विक्रम चंद की बात करूं, इसने किस ताम्रपत्र में कराया था, तो देसठ देव के ताम्रपत्र में कराया था। और देसठ देव का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हमें प्राप्त हुआ दोस्तों बालेश्वर मंदिर से। कहाँ से, बालेश्वर मंदिर से। बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो चंपावत में स्थित है। और ये देसठ देव कौन था, तो ये कत्यूरी वंश के तीसरे परिवार का शासक था। ठीक है, और विक्रम चंद की अगर आप बात करो तो इससे पहले उद्यान चंद था और इसके बाद इसका चाचा भारती चंद था जिसने इसकी गद्दी को हड़प लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन 1, कनिष्क की नाणक मुद्राएं गोभिषाण से प्राप्त हुई। गोभिषाण यानी काशीपुर। दोस्तों ये बोल रहा है कि कथन 1 है कि जो कनिष्क है उसकी मुद्राएं गोभिषाण से प्राप्त हुई। दूसरा है कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। बिल्कुल सही है कि 1 और 2 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों जो कनिष्क था कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। और अगर हम कुषाण वंश को देखें, ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री में इतना नहीं दे रखा, लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग देखें तो जो कुषाण वंश की स्थापना थी वो किसने की थी, तो कुजुल कुडफिसेस ने की थी। जबकि इसका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो विम कुडफिसेस को माना जाता है। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, जैसे पंवार वंश की स्थापना किसने की थी, कनकपाल ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक मानते हैं लोग किसको, अजयपाल को। वास्तविक का मतलब है जिसने थोड़ा बहुत अपनी क्या की इमेज बनाई। ठीक है, सीधी सी बात है, तो वो अजयपाल था। तो दोस्तों जो ये शासक था इसने क्या किया था, कनिष्क वो शासक था जिसने 78 AD में क्या किया था, शक संवत का प्रचलन किया था। और यही वो शासक था जिसने केसर और सीजर की उपाधि धारण की थी। अगर कभी पूछा जाए केसर और सीजर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो कनिष्क था। अगला क्वेश्चन, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में जो आंदोलन हुआ था वो चिपको आंदोलन हुआ था 1974 में। ठीक है, चिपको आंदोलन हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो चमोली के रेणी गांव से हुआ था। इसके नेतृत्व किसने किया था, तो गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था। ठीक है, मैती आंदोलन 1996 में, डूंगी पैंतोली आंदोलन बांज की वृक्ष कटाई रोकने के लिए, झपटो छिनो आंदोलन 1998 में। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन के साथ लगभग आपको 5-7 क्वेश्चन अलग से की पॉइंट के रूप में दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
किस क्षेत्र का, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक जरूर करो, किस क्षेत्र का बगड्वाल नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों जो बगड्वाल नृत्य प्रसिद्ध है वो नीति घाटी का प्रसिद्ध है और नीति घाटी आपकी चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, बगड्वाल नृत्य किसके होते हैं? तो बगुड़ी गांव के जीतू बगड्वाल की याद में लगता है। ये बगुड़ी गांव कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। जो ये जीतू बगड्वाल था किसके दरबार में रहता था? तो मानसा के दरबार में रहता था। मानसा कौन था? तो आप बोलोगे दाजू मानसा कौन था? तो भाई मेरे भाई, मानसा जो था परमार शासक था और कितनवां शासक था? तो 44वां राजा था। इसी के दरबार में कौन था? भरत रहता था, जिसने क्या लिखा था? मनोदय काव्य की रचना की थी। ठीक है, तो ये सारे एक सीरीज बनाते जाओ दिमाग में। अगला क्वेश्चन, ऑर्किड पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई? दोस्तों जो ऑर्किड पार्क है गोपेश्वर में स्थापना की गई और गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में स्थित है। चमोली की स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी। ठीक है, जो चमोली है चमोली की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 24 फरवरी 1960 को हुई। गोपेश्वर का प्राचीन नाम, चमोली का प्राचीन नाम क्या है? लाल सांगा है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गोपाला, गोथला, गोस्थल, इन आदि नामों से जाना जाता है गोपेश्वर को। अगला क्वेश्चन, हरि की पैड़ी का निर्माण विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में किया था। दोस्तों जो हरि की पैड़ी है, पहली चीज कहाँ पे है? तो हरिद्वार जनपद में स्थित है। किसने इसका निर्माण किया था? विक्रमादित्य ने किया था। किसकी याद में किया था? अपने भाई भृतहरि की याद में किया था। तो जो विक्रमादित्य था शासक था, यानी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों उज्जैन का शासक था। और जब जब हम उज्जैन का नाम याद आता है तो महाकाल का नाम याद आता है। महाकाल मंदिर उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने हिस्ट्री में महाजनपद काल पढ़ा था तो एक जनपद था अवंती। ठीक है, और उज्जैन का प्राचीन नाम ही क्या था? अवंतिका था, जहां किसका राज था? महिष्मति का शासन था। बाहुबली मूवी देखी है ना, महिष्मति, माता महिष्मति, तो वही माता महिष्मति, ऐसी ही माता महिष्मति क्या थी? इस उज्जैन पे राज करती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? लाखू उड्यार अल्मोड़ा में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी। लाल, काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। गोरखिया उड्यार चमोली जनपद में है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फल सीमा उत्तरकाशी, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो फल सीमा है वो आपके अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से योग, ध्यान तथा नृत्यरत मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। अल्वेथाप अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ पे आपको क्या हो? मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़ी होली व बैठी होली का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों जो खड़ी होली और बैठी होली है उसका संबंध आपकी थारू जनजाति से संबंधित है, जो खुद को पितृपक्ष से मातृपक्ष से राजपूत समझ मानती है और पितृपक्ष से खुद को भील मानती है। भील क्या है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली जनजाति है। ठीक है, और मुख्य रूप से राजस्थान की जनजाति है। ये खुद को क्या मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और दोस्तों जो ये थारू जनजाति है इसकी मुख्य विवाह प्रथाओं की बात करूं मैं तो दिखनौरी, तीन ठिठकी, बदलाव विवाह प्रथा, बैदान विवाह प्रथा, ये इनकी मुख्य विवाह प्रथा हैं, जिसमें इस सगाई को क्या कहते हैं? अपना पराया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों राज्य में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां, राज्य क्या है? राज्य क्या है? पुष्प है ब्रह्म कमल, सौगंधी पुष्प भी कहा गया है। 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या है? सोसुरिया अबलबेटा इसका बॉटनिकल नेम है। किस परिवार का है? तो एस्टेरेसी परिवार का सदस्य है। ठीक है, एस्टेरेसी कुल का सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पे 24 उत्तराखंड में और 210 प्रजातियाँ क्या पाई जाती हैं? विश्व में इसकी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो टिहरी रियासत में चाय की खेती हुई थी 1835 में हुई थी। अब चाय की खेती के बारे में तो कुछ तो पता होना चाहिए दोस्तों। जो सबसे पहले चाय की खेती का विचार दिया था वो बिशप हेबर ने दिया था, और कब दिया था? तो 1824 में दिया था। तो जब इसने विचार दिया तो उसके बाद जो चाय कमेटी है उस चाय कमेटी की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1834 में की गई। और किसकी अगुवाई में? तो कील हॉर्न की अगुवाई में की गई। और उसके बाद 1835 में फॉकनर की अगुवाई में, ठीक है, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में चाय के बागानों को लगाया गया था। और इसी 1835 में टिहरी में भी क्या किया गया था? चाय की खेती शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन, राज्य के किस अभिलेख में यूनानी राजाओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वो अभिलेख है कालसी अभिलेख, जो क्या है यमुना और अमलावा नदी के तट पर मिलता है। किसका है? अशोक का शिलालेख है। अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बरसात के दिनों पर आधारित गीत है। दोस्तों वो कौन सा गीत है जो बरसात के दिनों पर आधारित है? तो वो चौमासा गीत है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिक वर्षा वो प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत। अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में कौन सा गीत गाया जाता है? तो चौमासा गीत गाया जाता है। ठीक है, चांचरी जो गीत है, किस गीत में चारों प्रकार की कामनाएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समाहित होता है? तो वो है चांचरी गीत। भगनोल गीत होता है कुमाऊं में प्रेमी द्वारा प्रेमिका की याद में हुड़के पर नृत्य करते हुए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो भगनोल गीत है। ठीक है, या मुख्य रूप से उत्तरायणी मेले में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो वो भी भगनोल गीत है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के बुग्यालों के संबंध में असत्य है। दोस्तों उत्तराखंड के जो बुग्याल हैं उनके संबंध में असत्य कौन सा? बेदनी बुग्याल चमोली में, बिल्कुल सही है। रूपनौला सैंण बुग्याल उत्तरकाशी में, ये भी सही है। केदार कांठा बुग्याल रुद्रप्रयाग में, ये क्या है दोस्तों? गलत है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में, ये सही है। अगर दोस्तों केदार कांठा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है तो कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। और अगर मैं उत्तरकाशी जनपद के अन्य बुग्यालों की बात करूँ तो सुरम्य बुग्याल, रूपनौला सैंण बुग्याल, हर की दून बुग्याल, दयारा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल। दोस्तों आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। एक वीडियो बनाया गया है जिसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है। ठीक है, हरदा के पाँव गुलाबी। तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आपका जो बंदा यहाँ तक देख रहा है उसके लिए होमवर्क है, गढ़वाली क्वेश्चन है, यूं, श्यूं और घ्यू का अर्थ क्या होता है? कोई ऑप्शन नहीं है, यू, श्यूं और घ्यू। इन तीनों का अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो रियल में तैयारी करना चाहता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में।